से दिमाग से सुनना, ठीक है। फिर इधर उधर काफी तरफ देखने लगा। ए सुन, इधर काफी बार पेन बंद कर, सुनना सही से। जब भी ऐसा प्रश्न आए तुम्हारे आगे, क्वेश्चन जरूर ऐसा आएगा, ठीक है। कहेगा कि एक वस्तु 7500 रुपए में खरीदी जाती है और 8500 रुपए में बेच दी जाती है, लाभ प्रतिशत बताओ। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना, ना कि लाभ, सिर्फ लाभ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 7500 में खरीदी गई, ठीक है, और बेच कितने में दी गई? 8500 में बेच दी गई। हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? 900 रुपए का। 900 रुपए का लाभ हुआ। एक चीज याद रखना, जितने रुपए का लाभ हो वो ऊपर रखते हैं, जितने रुपए बटे रखे, जितने रुपए का लाभ हो, कल को हानि भी हो सकती थी, है ना। हानि आए चाहे लाभ है, वो बटे के ऊपर। और बटे में क्या रखेंगे? जो चीज खरीदी जाती है, जो चीज खरीदी जाती है। क्या खरीदी गई? कितने रुपए में खरीदी गई? 7500 रुपए में खरीदी गई। 7500 नीचे रखो। बात समझ में आ गई? देखो हमने कहा कि भैया जो जैसे कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या, देखो कितना अंतर है, 900 रुपए का है। जितना अंतर आएगा, कल को ये हानि आएगा 400 आती तो 400 ऊपर रखते हैं। और नीचे हमेशा एक बात याद रखना, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखा जाएगा जो खरीदा जाता है, जिसमें जितने में चीज बनती है, ठीक है, उतना नीचे रखना। कभी विक्रय मूल्य ना रख देना, बेची वाली चीज नीचे ना रखना। बात ध्यान आ समझ में आ रही है? फिर इसके बाद कहना कि लाभ प्रतिशत बताओ। और लाभ प्रतिशत बताने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई? हैं? अब इसे काट लेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ठीक है। अब 5 से काट लें, 5 एकन 5 जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, हम 5 से काट लेते हैं, ठीक है। 5 एकन 5, कितना बचा? 2 बचा, 5 25, 15 बार कट गया। 5 एकन 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 0, ठीक है। अब देखो हम 15 से डायरेक्ट कर दें, 15 एकन 15, 15 एकन 15, कितना बचा? 3 बचा, 15 दूनी 30, तो 12% आंसर है इसका। राइट आंसर कितना है? 12%। श्रद्धा सही है, ठीक है, बाकी सब गलत है। 12% आंसर है, नोट कर लो इसको। हाँ, ए सुनो सही से। देखो एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:45 AM पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, ठीक है। सबसे पहले जानो AM क्या होता है, बताओ AM क्या होता है? AM होता है रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, ठीक है। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, ठीक है, दिन के 12 बजे तक, 12 बजे तक। अब PM क्या होता है? PM जो होता है दोपहर के 12 बजे से, है ना, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, ठीक है, रात के 12 बजे तक। ये चीज याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखोगे, ठीक है। ये चीज चाहे नोट डाउन अगर पता हो तो ना नोट डाउन करना, वैसे ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से पहुंच चलती है कितने पे? 8:45 पे, 8:45 AM पे चलती है, ठीक है, AM पे चलती है, ठीक है। और कितने बजे पहुंचती है? 2:30 पे पहुंचती है। तो उसको कितना समय लगा, ठीक है, उसे कितना समय लगा बताओ। अब देखना, अगर देखो 8 से जोड़ो कितना हो जाएगा? 6 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा कब होता? जब वो 30 पे पहुंचती है, नहीं जब वो 2:45 पे पहुंचती, जब वो 2:45 पे होता। देखो 6 घंटा तब लगता, जैसे 8 से 2 बजने में कितना समय लगता है? 6 घंटा। 8 से 2 बजने में 6 घंटा कैसे? 9 10 11 12 1 2, है ना, 2:45 है, यहाँ पे 2:45 होता तो हमें पूरे कितने घंटे लगते हैं? 6 घंटे। लेकिन यहाँ पर ये 30 ही है, कम है, तो 6 घंटे तो नहीं लगे होंगे, जैसी बात है। कितना कम है? 15 मिनट कम है ना, तो 5 घंटे लगे हैं। 15 मिनट लो गधा, 15 मिनट नहीं, 5 घंटे लगे हैं, 45 मिनट लगे हैं, क्योंकि 1 घंटे 45 मिनट लगे हैं, ठीक है, 45 मिनट, ये आंसर है इसका। समझ गए? नहीं समझ पाए? 45 मिनट। हाँ सुनो देखो, 8 से 2 बजने में हमें कितना समय लगता है? जैसे 8:45 पे चलने, 2:45 पे अगर जाए, यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए 2:45 है, 2:45, देखो 8:45 से 2:45 के लिए हमें 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं। लेकिन हम पहुंच जाते हैं पहले, 45 से पहले पहुंच जाते हैं। कितने मिनट पहले पहुंच जाते हैं? 15 मिनट पहुंच जाते हैं पहले, तो यानी कि 5 घंटा पूरे लगे होंगे, है ना। तो और कितने बचे? 45 मिनट बचे हैं, क्योंकि 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं ना। नहीं समझ पाए? समझ गए हो तो बताओ, फिर समझना ना समझ पाए हो। देखो सुनना,
8:45 से 2:45 के लिए पूरे 6 घंटे लग जाते हैं भैया, हमें पूरे 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन तुम पहुंच गए पहले। पहुंच कितने मिनट पहले गए? 15। तुम 30 पे पहुंच गए, 45 चाहिए था, 30 पे पहुंच गए। कितनी जल्दी पहुंच गए? 15 मिनट पर पहले पहुंच गए, है ना? तो 6 घंटे में से 15 मिनट घटा दोगे, है ना? तो 5 घंटा 45 मिनट आ जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 में 15 समझ गए? ऐसा प्रश्न आएगा, बात समझ पाए? नोट कर लो। चलो तुम्हें आता है, चलो इधर देखो, सुनो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताओ। ऐसे सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना? ये चीजें पता होनी चाहिए। तो समझना, 1 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं 99। तो एक चीज याद रखना, कैसे? जब याद करे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 बनाओ और 4 जीरो बनाओ, ठीक है? ठीक है, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ दे तो 5 बार 9, 5 बार 9, 5 बार 9 बना दो, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। कल को कह दे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 1 बनाओ और 7 जीरो बनाओ, 1 बनाओ और 7 जीरो बनाओ, 3 2 5 और 2 7, ठीक है? 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अगर कल को कह दे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9। मतलब ये है कि अगर अंकों की मतलब सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, तो मतलब ये है 1 बनाओ 4 जीरो बनाओ, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 5 बार 9। बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी पूछे, जैसे 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 10 बार 9, 12 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 12 बार 9, और 12 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 बनाओ 11 जीरो लगा दो, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी, ठीक है? बात समझ पाए? तो अब ये सवाल करेंगे, ठीक है? अब ऐसे सवाल कर लोगे, अब चाहे कुछ भी आ जाए कर लोगे। अब कैसे करोगे? देखो, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो मतलब 1 बनाया और 5 जीरो बनाए, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 4 बार 9, ठीक है? 9 9 9। और इसने पूछा क्या? अंतर। जब भी अंतर पूछे तो माइनस कर देना, और जब योगफल पूछे तो जोड़ देना, ठीक है? अंतर पूछे तो क्या करेंगे? माइनस करो या घटा दो। फिर 10 में से 9 के कितना बचा? 1। यहाँ कितना बचा? 0। यहाँ कितना बचा? 0। यहाँ क्या बचा? 0। यहाँ क्या बचा? 9। ठीक है, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 90,001, ठीक है? सर ये हम समझे नहीं, यहाँ पे 9 कैसे आ गया आगे? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से कैरी चला ही गया, ठीक है? जब ये कैरी चला जाता है यहाँ 9 बचे, यहाँ कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना? फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ 9 बचेगा। मैं नहीं समझ पाए। फिर देखो, सुनो, देखो इधर सुनना। यहाँ से कैरी लिया, यहाँ से कैरी लिया 10 से। जब 10 से कैरी लेंगे तो यहाँ से 9 तो बचेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो यहाँ से कैरी यहाँ तक आ जाएगा। बस समझ पाए? चलो अगला देखो। 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बताना है। 5 अभाज्य संख्याओं का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 नहीं, 2। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योगफल पूछा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। यानी योगफल पूछा तो जोड़ते रहो, है ना? 2 प्लस दूसरी कौन सी हो जाएगी? 3। अभाज्य का मतलब जानते हो? अभाज्य का मतलब जानते हो? जो किसी भी संख्या से ना कटे, ठीक है? ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से ना कटे, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहलाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है? तो 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 5 प्लस 9 होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 से कट जाएगी। वेरी गुड। 11 कितने हो गए? 5 हो गए, जोड़ लो। 5 10 17 11 कितना हो गया? 28। ये क्या कितनी हो जाएगी आंसर? 28, ठीक है? ये 28 आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल पूछे। अब विषम संख्या क्या होती है बताओ? जो 2 से कतई ना कटे, जो वह संख्या जो 2 से बिल्कुल ना कटे, ठीक है? और किसी और से कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से नहीं कटना चाहिए, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है? अब जैसे लिखो 3 5 नहीं 2 विषम संख्या 2 क्यों हो जाएगी? एक लिखो, 1 3 5 7 9, ठीक है? कितनी हो गई? 5 हो गई, 6 हो गई, 3 2 4 6 हो गई ना? 2 2 4 1 5, हाँ 5 हो गई। चलो इनको जोड़ो,
देखो 3 1 4 5 9 9 7 कितना होगा 16 16 9 कितना होगा 16 24 और 25। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, आया 25। ठीक है, अगला देखो, प्रथम 7 सम संख्याओं का योगफल। अब सम संख्या क्या होती है? जो 2 से कट जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो क्या होंगी? सम संख्या होंगी। किसी और से कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या किसी और से कटे उससे नहीं मतलब है। ठीक है, 3 से कट 9 है जो सम संख्या की विषम है। विषम है क्यों है? क्योंकि 2 से नहीं कट रही है। जो 2 से कटेगी वही सम संख्या होगी, बाकी कोई सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड होगी। और 2 से डिवाइड करने के लिए सबसे एक ट्रिक बताते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 संख्या होंगी। किसी भी की लास्ट में अगर इतनी संख्या है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए 10 है, तो ये 2 से कट जाएगी। किसी के लास्ट में अगर 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से 101% कटेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सम संख्या होगी। समझना, प्रथम 7 सम संख्याओं का योगफल पूछा है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हो गई 7। 3 3 6 7 जोड़ो, कितना आया? 4 2 6 3 12 12 8 20 30 42 42 और 14 कितना हुआ? 42 14 कितना हुआ? 42 42 14 56। इसका राइट आंसर 56 हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी यही है। अभी एक बच्चा है। अभी एक और क्वेश्चन बचा है। चलो अगला देखो, अगला देखो, अगला पहले नोट कर लो। इसका हो जाएगा 4 2 6 6 12 6 12 8 20 30 40 40 50 51 इधर देख, इधर देख भैया, इधर देखो, इधर देखो। अगला सवाल नेक्स्ट देखो, करे प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योगफल। भाज्य क्या होती है? भाज्य जो किसी भी संख्या से कट जाए, किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, यस सर। ठीक ना? ठीक, चलो देखो कैसे। मान लो हम मान लीजिए क्या 2 ले लें। हाँ, 2 भाज्य है 4 कितना? 4 6 6 8 8 9 9 10 10 12 14 15 16 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ो। 6 12 12 8 20 20 और 9 कितना हुआ? 20 29 29 29 10 39 29 10 39 39 और 12 39 12 51 39 और 12 कितना हुआ? 51 तो 39 और 12 51। हाँ ठीक है, 51 51 और 14 51 14 65 51 14 नहीं 65 51 14 65 51 14 65 65 और 15 80 है ना? 80 80 और 16 कितना हो जाएगा? 96। हाँ, जिसका आंसर वेरी गुड। ठीक है, 96 इसका आंसर। अगला देखो कौन सा है, नोट कर लो। 26 वाला। हाँ, जिसका सही उसका वेरी। चलो देखो, सुनो, 30 नहीं है, सुनना। 4 आंसर। अरे सुनो भैया, देखो कह रहा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। एक बात याद रखना, ये इधर देख, बंद कर उसको, बंद कर उसको, इधर देखना तो समझ में नहीं आएगा। समझो, देखो कह रहा है कि जब भी बड़ी से सुनना, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई हो तो एचसीएफ ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? एचसीएफ। और जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तब वो एलसीएम ज्ञात करना। ये 2 चीजें याद रखना। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात पूछा जाए सवाल में तो अरे गधाचंद रुको तो, 6 आंसर नहीं तब क्या बात समझ पाए? एलसीएम ज्ञात करना हो तो एलसीएम कब है? जब छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या तो एचसीएफ। क्लियर बात हुई? अच्छा, अब देखो कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने में प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है ना? ये 6 हमें अटैक कर रहा है, 6 अटैक कर रहा है, 6 हमें कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ना? तो हम क्या करें, 270 ठीक है -6 कर दो। जब भी क्वेश्चन आ जाए 6 शेषफल देती है बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले इसको 6 घटा देते हैं दोनों से। ठीक है, 426 इससे भी 6 घटा दो, बराबर कितना आंसर आ जाएगा इसका? 270 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? 264 हो जाएगा। और इसका 420। अब इन दोनों का एचसीएफ लात मारेंगे गधा कहीं का, वो कर रहा है उधर। सर आप कर ले एचसीएफ।
कहते गधान वाली हरकतें हैं। सर आप कर ले अब इन दोनों का एचसीएफ निकालो, जो एचसीएफ आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। अभी इसका आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ निकाल के देख लो फिलहाल तुम लोग, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। बात समझ पाए? पहले 6 जो शेषफल देता है उसको घटा लेंगे, फिर जो आएगा फिर उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तब आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए? हाँ, समझो चीजें को। वो कर रहा सुअर। चलो देखो इधर, सुनो सुनो, क्वेश्चन सुनो है। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर क्या होगी? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई रुपया होगा और वो 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है। मतलब मान लो हमने तुम्हें 10,000 रुपया दे दिया उधार, है ना, और 16 वर्ष के लिए दिया है, तो 10,000 का हमें 16 वर्ष बाद तुम रिटर्न करोगे 20,000। 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। अब बताइए परसेंटेज बताओ कि क्या परसेंटेज लगा होगा, प्रतिशत बताओ, वो दर क्या होगी, है ना, किस दर से तुमने पैसा दिया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक ट्रिक बताता हूँ, फटाक से आंसर आ जाएगा। जब भी यहाँ दोगुनी है, देख रहे हो गुनी, जब भी यहाँ 2 गुनी दे, कल को कह सकता था 4 गुनी, 4 गुनी कह दे, ठीक है, 5 गुनी कह दे, ठीक है, 8 गुनी कह दे, 6 गुनी, मतलब 6 गुनी कह दे, कुछ भी गुनी कह दे, है ना। इतनी बात समझ पाए? देखो ये कह रहा है 2 गुनी, हमने 1 कम कर दिया, हमने कहा नहीं 2 गुनी नहीं 1 गुनी कर दिया, ठीक है। हमने 1 किया और 2 जीरो यानी 100 बढ़ाया, है ना। अगर कल को 4 गुनी कहता तो 300 लेते, 1 कम करके लेते, 100 लेते, है ना। मतलब 2 गुनी कह रहा तो 100 लिया, 4 गुनी कहता तो 300 लिया, 5 गुनी कहता तो 400 लेते, ठीक है। 8 गुनी कहता तो कितना लेते? 400। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 6 गुनी ले लिया तो कितना? 500, ठीक है। ये चीज है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है हमें, यहाँ पर क्या कह रहा है 2 गुनी, तो हम कितना ले लें? 100 ले लिया। और 16 वर्ष के, है ना, जितना वर्ष दिया वो बटे 16 कर लो, जितना यहाँ पर दिया जाएगा वो बटे में लिखेंगे। गुनी जो है वो 1 घटा के 100 में कर लेंगे कन्वर्ट, और जितना ये दिया जाएगा वो बटे में कर लेंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे, कर लो। 4 से काट लिया, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 25 बटे 4 आ जाएगा, 25 बटे 4, 4 छंगा 24, 6 बार गया, 1 बचा, 1 बटे 4%, यही आंसर। यानी 6 से 1 बटे 4% इंटरेस्ट उसका लगा है, ठीक है। इतनी ब्याज की दर से दिया है उसने, 1/4 कहते हैं। 6 से 1 बटे 4। अब जैसे ये एक सवाल रहा, ठीक है। एक राशि 20 वर्ष से साधारण ब्याज से 5 गुनी हो जाती है। हमने कहा 5 गुनी है तो 4 कर दो, 400 कर दो, है ना, है ना, 400 अब बटे 20 कर दो, है ना। 0 0 2 दूनी 4 यानी 20 आंसर आ जाएगा, 20% आंसर, ठीक है। 20% रेट ऑफ परसेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और लाइक करिए।